चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। पीएम आवास योजना बड़ी खुशखबरी, 18 जून से पैसा मिलना शुरू। लिस्ट में नाम सुधारने का आखिरी मौका। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज खुशखबरी आई है। 18 जून 2026 से पीएम आवास योजना का पैसा मिलना शुरू होने जा रहा है। आपको ये पैसा कैसे मिलेगा, इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? वहीं जिन परिवारों का नाम किसी कारणवश सूची से छूट गया है, कट गया है या अभी तक शामिल नहीं हो पाया है, उनके लिए भी एक और मौका दिया जा रहा है ताकि उनका नाम दोबारा जोड़ा जा सके। इसके लिए 18 जून से लेकर 29 जून 2026 तक सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक पंचायत में अलग अलग तिथि पर ग्राम सभा की बैठक होगी, जिसमें संबंधित अधिकारी पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची का सार्वजनिक सत्यापन करेंगे। ऐसे में सभी ग्रामीणों के लिए जरूरी है कि वे अपने गांव में होने वाली बैठक की जानकारी समय समय पर लेते रहें और उसमें अवश्य शामिल हो। मनिया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2500 और 5000 रुपए मिलना शुरू। झारखंड के 5 जिले में मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में 2500 या 5000 रुपए करके मिलना शुरू हो गया है। सबसे पहले 26 मई को चतरा जिले में 2500 करके भेजा गया। उसके बाद 4 जून से पलामू में 5000 करके भेजा जा रहा है। रामगढ़ में भी 2500 करके भेजा गया। इसके साथ पूर्वी सिंहभूम जिला के महिलाओं के खाते में भी 2500 करके भेजा जा रहा है। साथ ही देवघर जिला में 5000 करके ट्रांसफर कर की जा रही है। बहुत जल्द खाता में क्रेडिट होना शुरू हो रहा है। इसी के साथ साथ झारखंड के कई जिले जहां पर कभी भी पैसा मिलने की शुरुआत हो रही है, क्योंकि सत्यापन की प्रक्रिया में हो रही देरी की वजह से पेमेंट में थोड़ी सी देरी लग रही है। बहुत सारे लाभार्थियों की छटनी हो रही है। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए कि आपका खाता इस पेमेंट को लेने के लिए सक्षम है या फिर नहीं है। झारखंड कल्याण विभाग की ई कल्याण स्कॉलरशिप 2025-26 की वेरिफिकेशन प्रक्रिया तेज हो गई है। कई जिलों में छात्रों के खातों में राशि भेजी जा चुकी है और बाकी पात्र छात्रों को भी जल्द भुगतान मिलेगा। स्कॉलरशिप की राशि सीधे उस बैंक खाते में भेजी जाती है जो आपके आधार नंबर से जुड़ा हो, इसीलिए अपने बैंक में जाकर आधार लिंकिंग स्टेटस अवश्य चेक कर लें। छात्र अपने फॉर्म का वेरिफिकेशन स्टेटस ई कल्याण आधिकारिक पोर्टल पर जाकर लॉगिन के माध्यम से देख सकते हैं। मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन ई कल्याण झारखंड पोर्टल पर प्रक्रिया में है और विभिन्न चरणों के लिए निर्धारित समय सीमा तक आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। मैट्रिक और इंटर सर्टिफिकेट में सुधार का आखिरी मौका 30 जून तक करें। आवेदन झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक से मैट्रिक और इंटर परीक्षा पास करने वाले वैसे छात्र छात्राएं जिनके सर्टिफिकेट गुम हो गए हैं या उनके नाम जन्म तिथि में किसी प्रकार की त्रुटि है, उनके लिए यह खबर बेहद खास है। जैक की ओर से ऐसे अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट में सुधार या नया सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए 30 जून 2026 तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि के बाद जैक की ओर से सर्टिफिकेट में सुधार या नया सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कोई अन्य मौका नहीं दिया जाएगा। सुधार के लिए कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराना पड़ेगा, जिसमें स्कूल या कॉलेज के प्रधानाध्यापक से शैक्षणिक दस्तावेजों को सत्यापित अवश्य करवाएं। खूंटी में अफीम तस्करों पर चला चाबुक। 5 किलो अफीम के साथ पकड़े गए 3 लोगों को 15 साल की जेल। खूंटी जिला और सत्र न्यायालय ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मारंगहादा थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में अफीम के साथ रंगे हाथों पकड़े गए 3 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए 15-15 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि दोषी इस जुर्माने की राशि को जमा नहीं करते हैं तो उन्हें 1-1 साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। खूंटी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रसिकेश कुमार की अदालत ने बुधवार को मामले की गंभीरता को देखते हुए यह सख्त फैसला सुनाया। झारखंड में यूरिया डीएपी का पर्याप्त भंडार, खेती की तैयारी में जुटे किसानों की नहीं होगी उर्वरक की कमी। मानसून के झारखंड में आगमन के साथ ही इस वर्ष खरीफ सीजन की शुरुआत हो गई है। राज्य में कृषि विभाग की ओर से 15 जून को हुई समीक्षा बैठक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में यूरिया और डीएपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और विभाग इस कोशिश में है कि 2026 के दौरान राज्य के किसानों को उर्वरक की कमी का सामना नहीं करना पड़े। राज्य कृषि विभाग की 15 जून 2026 तक की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में यूरिया और डीएपी दोनों उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। राज्य में यूरिया का कुल क्लोजिंग स्टॉक 1,22,049.90 मीट्रिक टन और डीएपी का कुल क्लोजिंग स्टॉक 21,136.14 मीट्रिक टन है। रिपोर्ट के अनुसार धान रोपणी और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई को देखते हुए अगले महीने के लिए 40,000 मीट्रिक टन यूरिया और 10,000 मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता आंकी गई है। ऐसे में जुलाई महीने में यूरिया और डीएपी की पर्याप्त मात्रा राज्य में है। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में हाई अलर्ट,
20 से अधिक स्पेशल ब्रांचक कर्मी निगरानी में जुटे। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए स्पेशल ब्रांच ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार 20 से अधिक पदाधिकारियों और जवानों को सादे कपड़ों में राजधानी रांची के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक रेडिसन ब्लू होटल, झारखंड विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास, प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यालयों समेत कई संवेदनशील स्थलों पर स्पेशल ब्रांच की विशेष नजर है। तैनात अधिकारियों और जवान हर गतिविधि की निगरानी कर रहे हैं और पल पल की रिपोर्ट मुख्यालय को भेज रहे हैं। रांची में स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलटा, 10 से अधिक छात्र थे सवार। रांची के हरमू रोड के भारत माता चौक के पास आज बुधवार सुबह स्कूली बच्चों को लेकर जा रहा एक ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के समय ऑटो में 10 से अधिक छात्र सवार थे जो स्कूल जा रहे थे। सभी छात्र डीएवी कपिल देव पब्लिक स्कूल बताए जा रहे हैं। ऑटो पलटते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए ऑटो में फंसे बच्चों को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घटना के बाद बच्चों के स्कूल पहचान पत्र के आधार पर उनके अभिभावकों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक घटनास्थल पर पहुंचे और अपने बच्चों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कुछ बच्चों के सिर में चोट लगी है जबकि अन्य को भी मामूली चोटें आई हैं। राहत की बात यह रही कि सभी बच्चों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। पलामू में लोन की किश्त जमा कराने ले गया कर्मी बाइक से गिरने पर सिर में लगी चोट अस्पताल में छोड़कर फरार हुआ। फाइनेंस कर्मी पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में एक दुखद सड़क हादसे में रजवार गांव निवासी 30 वर्षीय प्रतिमा देवी की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार बिहार के कुटुंबा निवासी रोहित नामक एक फाइनेंस कंपनी का कर्मी प्रतिमा देवी को उनके 10 माह के बच्चे के साथ लोन की किश्त जमा कराने के बहाने बाइक पर बिठाकर ले गया था। दरअसल प्रतिमा ने एक समूह से ऋण लिया था, लेकिन बैंक खाते में केवाईसी की समस्या के कारण उनका भुगतान अटक गया था, जिसके चलते उन पर किश्त जमा करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इसी दौरान छतरपुर हरिहरगंज मार्ग पर सुल्तानी घाटी के पास बाइक से गिरने के कारण प्रतिमा के सिर में गंभीर चोट लग गई, जबकि उनका मासूम बच्चा इस हादसे में बाल बाल बच गया। हादसे के बाद घायल महिला को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हजारीबाग के धनुआ घाटी में हादसा, 5 घायल, 2 रेफर, 5 वाहन आपस में टकराए। केबिन में फंसे चालक को निकलने में लगे 3 घंटे। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात दवा घाटी में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 3 ट्रेलर, 1 ट्रक और एक अन्य भारी वाहन आपस में टकरा गए, जिससे 5 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सभी वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा और कई हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। हादसे की सूचना मिलते ही चौपारण थाना पुलिस, चोरदाहा चेक पोस्ट प्रभारी, NHAI की एम्बुलेंस टीम और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दुर्घटना में एक चालक अपने वाहन के कैबिन में बुरी तरह फंस गया था, जिसे निकालने के लिए करीब 3 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपारण ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। गढ़वा विधायक ने राज्यपाल से की मुलाकात, NPO की समस्याओं को लेकर सौंपा मांग पत्र। गढ़वा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने राज्यपाल संतोष गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में दिल्ली नगर के छात्र छात्राओं